जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में बेसिकली हम सॉइल मैकेनिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम सॉइल मैकेनिक्स का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करेंगे, उसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी दूंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो टाइम बहुत कीमती है व्यूअर्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम सॉइल को डिफाइन करेंगे, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे विजुअल भी शो हो रहा है। It is a loose or unconsolidated material present on earth crust due to disintegration of rocks। अब इसका क्या मतलब है, इसको मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ। सॉइल बेसिकली क्या चीज़ है, आपके जो रॉक्स हैं, रॉक्स के टूटने की वजह से जो आपके पास मटेरियल प्रोड्यूस होता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, उसको आप सॉइल कहते हैं। आसान लफ्जों में, रॉक्स के टूटने की वजह से जो आपके पास मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो आपकी सॉइल होती है, जो कि मिट्टी होती है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको सॉइल का मतलब क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर। अब इन दोनों में ना, सॉइल और सॉइल मैकेनिक्स के अंदर इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है? अब अगर सॉइल मैकेनिक्स की मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट या कोई भी ऑयल फील्ड या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो उससे पहले जिस एरिया पे वो प्रोजेक्ट बनना होता है वहाँ पे सॉइल का प्रॉपर टेस्ट किया जाता है। सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी मालूम की जाती है, उसके डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को देखा जाता है कि आया ये लोड बर्दाश्त कर सकती है जगह या नहीं कर सकती। ठीक है जी, तो सॉइल मैकेनिक्स को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, चेंज ऑफ बिहेवियर ऑन अप्लाइंग लोड ऑन सॉइल इज कॉल्ड सॉइल मैकेनिक्स। मतलब कि चेंज ऑफ बिहेवियर, लोड का, कोई भी हम सॉइल के ऊपर लोड लगाते हैं, जैसे बिल्डिंग का लोड है, तो उस लोड की वजह से सॉइल के बिहेवियर में जो चेंजिंग आएगी, उस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे? सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है जी, अब आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, सॉइल और सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। तो अभी हम आगे फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ रॉक्स में आपके पास तीन चीज़ें हैं, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अगर इग्नियस रॉक की बात की तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, ग्रेनाइट है, स्कोरिया है, प्यूमाइस है, ऑब्सिडियन है। और अगर सेडिमेंट्री रॉक की बात की तो इसमें सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमेरेट और जिप्सम। इसी तरह अगर हम मेटामॉर्फिक की बात करें तो मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, जेनिस। ठीक है जी, तो ये आपके पास इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आल्सो नोन एज। अब ये क्या चीज़ है? अब आपके पास ना कोई भी चीज़ होती है, उसके अंदर आपके कुछ पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको हम डिफरेंट नाम से डिनोट करते हैं। जैसा कि कहीं किसी जगह पे हम पार्टिकल कहते हैं, किसी जगह पे हम मिनरल्स कहते हैं, किसी जगह पे हम ग्रेन्स कहते हैं, किसी जगह पे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो इसी तरह सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनको भी तीन तरह के नामों से जाना जाता है। हम आपको उनको मिनरल्स भी कह सकते हैं अगर वो मैकेनिकली ट्रीट हो रहे हैं, इसी तरह अगर किसी और तरीके से ट्रीट हो रहे हैं तो आप उनको ग्रेन्स कह सकते हैं, और इसी तरह आप उनको सेडिमेंट भी कह सकते हैं। तो इनके ये चार नाम हैं जिनको आप इनसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी क्यूरी भी यहाँ पे क्लियर होगी। और अगर आप उसको इस पूरे लेक्चर से कोई इशू है, कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट सेक्शन आपका है, उसमें आप मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह मैं आपकी हर क्यूरी को सॉल्व करूँगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? बोर तो नहीं हो रहे? चलो फिर आगे चलते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास है रॉक्स कैन बी ब्रोकन ड्यू टू मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। आपका जो रॉक्स है, जिससे आप ब्रोक होने से, जब रॉक टूटता है तो उससे सॉइल बनती है, तो वो आपके पास दो तरीकों से, मैकेनिकल भी प्रोसेस है उसका और केमिकल भी प्रोसेस है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है पार्ट्स ऑफ सैंडस्टोन। आपके पास एक सैंडस्टोन होता है, ठीक है, तो उसके पार्ट, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे विजुअल में भी शो हो रहा है। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसमें क्वार्ट्ज होता है, माइका होता है, ब्रोटाइट होता है और फेल्सपर होता है। ठीक है, अब उसमें जो क्वार्ट्ज का पार्टिकल होता है आपके पास, वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, नो कलर। ठीक है जी, उसके बाद माइका है, ये आपके पास ग्लोइंग, जो आपको उसमें एक चमकता हुआ पार्टिकल नजर आ रहा होगा, चमकती हुई चीज नजर आ रही है, वो आप बेसिकली कौन सा पार्टिकल है? वो माइका है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे पास ब्रोटाइट है, जो ब्लैक कलर में होगा वो आपके पास ब्रोटाइट होगा, और जो व्हाइट कलर में आपके पास होगा वो फेल्सपर होगा। ठीक है, इससे आप जो है पार्ट ऑफ सैंडस्टोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास ग्लोइंग पार्टिकल है ये कौन सा पार्टिकल है, जो व्हाइट है वो कौन सा है,
और जो ब्लैक है वो कौन सा, इस तरह हम डिफरेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं सैंडस्टोन के अंदर। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया था कार्बोनिक एसिड। ये सारी टर्म्स सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं, क्योंकि जब तक इसके बाद हमने सी एनालिसिस भी करना है, तो उससे पहले आपको ये सारी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तो फिर हम सी एनालिसिस चलेंगे। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड है हमारे पास। कार्बोनिक एसिड क्या होता है? व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम्स कार्बोनिक एसिड। अब इसको मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ। आपने देखा है जब बारिश होती है, तो जब बारिश होती है तो जो हमारी सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद वो क्या बन जाता है? कार्बोनिक एसिड। अब वो कार्बोनिक एसिड जब रॉक्स के ऊपर गिरता है, तो रॉक्स में से वो मिनरल्स को डिसॉल्व कर लेता है, मतलब कि उसमें जो आपके पास सॉइल होती है वो उसको साथ ले जाता है। तो उससे आपके पास जो एसिड बनता है वो कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है, तो बेसिकली ये मिनरल्स को डिसॉल्व करता है। जिस तरह आप वाटर आता है, वो जब रॉक्स को हिट करता है, तो रॉक्स के साथ जितने भी मिनरल्स पार्टिकल्स होते हैं वो उनको साथ ले जाता है, जिससे बाद में आपकी सॉइल बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको एक और कार्बोनिक एसिड का फिनोमेना समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब आपकी तीन मेन यहाँ पे पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ अर्थ। पार्ट्स ऑफ अर्थ में सबसे पहले आपकी जो अपर लेयर है वो क्रस्ट होता है। ठीक है, क्रस्ट के बाद आपके पास मेंटल होता है, और मेंटल के बाद आपके पास कोर होता है। अब अगर आप आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊं, तो अगर आप ज़मीन से 70 किलोमीटर नीचे डिगिंग करें, मतलब आप नीचे जाएं 70 किलोमीटर, ये आपके पास एक्सटेंडेड वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आप ज़मीन से 70 किलोमीटर नीचे जाएं तो आपके पास क्रस्ट होता है। क्रस्ट क्या होता है? उसमें बेसिकली आपके वो रॉक्स होते हैं, बोल्डर होते हैं, कॉबल्स होते हैं, इस तरह डिफरेंट वहाँ पे रॉक्स के पार्ट्स होते हैं। तो अगर आप क्रस्ट से नीचे जाएं, क्रस्ट से आप कितना नीचे जाएंगे? क्रस्ट से आप अगर आप 2900 किलोमीटर और डिगिंग करें और नीचे जाएं, तो उसके बाद आपके पास मेंटल शुरू हो जाता है। मेंटल क्या होता है? मेंटल बेसिकली लावा होता है आपके पास। अब इसी से आपका एक और कंसेप्ट क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ जो ज़लज़ले आते हैं वो क्यों आते हैं? हमारे जो मेंटल है, मेंटल में बेसिकली लावा होता है। तो जब वो लावा मूव करता है, तो उसके ऊपर जो क्रस्ट है वो भी मूव करता है। उसके मूव करने से हमारी जो ज़मीन है, अर्थ है, उसमें थोड़ी मूवमेंट आती है टू एंड फ्रो, जिससे हमारे ज़लज़ले आते हैं। तो बेसिकली ज़लज़ले आने का जो फिनोमेना है वो बेसिकली यहाँ से डिनोट होता है। ठीक है, और मेंटल के नीचे आपके पास कोर होता है। कोर बेसिकली पूरी हीट होती है, उसके नीचे जितना एरिया होता है वो कोर का होता है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आ जाती है। ठीक है, अब सॉइल डिफरेंट टाइप्स की होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कोई पानी के जरिए हमारे पास सॉइल आ रही होती है, कोई किस के जरिए आ रही होती है, सारे डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसकी। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स आपके पास 5 टाइप्स की हैं। ठीक है, पहली आपके पास अलूवियल सॉइल, देन आपके पास ग्लेशियल सॉइल, थर्ड में आपके पास लोइस है, फोर्थ में आपके पास लॉम है, और फिफ्थ में आपके पास पीट है। अब इनका मतलब क्या है? ठीक है, अलूवियल सॉइल आपके पास होती है जो कि ड्यू टू रनिंग वाटर से होती है। इनके साथ विजुअल्स भी गिवन है आपके पास। ड्यू टू रनिंग वाटर मतलब कि जो रनिंग वाटर के साथ जो सॉइल आपके पास आती है, जिस तरह पानी कहीं फ्लो कर रहा है उसके साथ ही सॉइल आ जाती है। वो पानी जिस एरिया से गुजरता है वहाँ से सॉइल लेके आता है, पार्टिकल्स लेके आता है, मिनरल्स लेके आता है। तो वो एग्जैक्टली इस तरह की जो रनिंग वाटर के जरिए सॉइल आती है वो अलूवियल सॉइल कहलाती है। उसके बाद ग्लेशियर सॉइल। ग्लेशियर बेशक आपके जो ग्लेशियर पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं, तो वो जब रॉक्स पे आते हैं तो रॉक्स से मिनरल्स से डिसॉल्व करके साथ ले जाते हैं, जो कि आपकी ग्लेशियर सॉइल आती है। इसी तरह आपके पास लोइस है, लोम है और पीट है। पीट क्या होता है? पीट बेसिकली आपके पास स्टेगनेंट वाटर होता है, कि आपके पास वाटर एक जगह खड़ा होता है, तो उसके अंदर जो फंजाई हैं, तो वहाँ पे आपके पास जो सॉइल जम जाती है नीचे, वो आपके पास पीट कहलाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है सिंपल तरीके से इसी तरीके से आपको चीज़ें समझाऊँ। अगर फिर भी कोई आपको इशू आता है तो कमेंट सेक्शन आपका है, आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपने वो वीडियो ज़रूर वॉच करनी है। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स लॉट, थैंक्स अ मिलियन। व्यूअर्स, अगर आप ऑटोकैड सिंपल एंड इजी वे में डिटेल से सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके इजीली ऑटोकैड सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं।
2D से लेकर 3D तक हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। सिंपल एंड ईजी वे में है, तो आप यहाँ से इजीली सीख सकते हैं।